बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अवामी पाकिस्तान न्यूज़ की तरफ से आपका मेज़बान हसन अस्करी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ लाहौर टेलीकॉम रिटेलर एसोसिएशन के जो हैं ना जनरल सेक्रेटरी साहब हैं। इनसे हम पूछेंगे कि आज जो इन्होंने कन्वेंशन किया था उसमें अवाम की क्या ये खिदमत करेंगे और इनके साथ जो मसाइल दरपेश आते हैं वो क्या हैं। ये तमाम बातें इनसे हम जानते हैं और जो नित नए स्कैम आए दिन होते हैं उनके बारे में भी इनकी राय लेने की हम कोशिश करेंगे। सर सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो मेरे नाजरीन को आप अपना नाम दें। मियाँ मोहम्मद मुस्वा, जनरल सेक्रेटरी लाहौर टेलीकॉम रिटेलर एसोसिएशन। अच्छा मुस्वा भाई, मुझे एक बात बताएं, आपने आज माशाल्लाह बहुत अच्छा कन्वेंशन किया है, तो ये कन्वेंशन करने का मकसद क्या था? एक तो ये है कि कोई अवाम को आप रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा ये कि आपके साथ भी बड़े मामला दरपेश आते हैं जब आप शॉप्स पे बैठे होते हैं या आपके रिटेलर्स आगे काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो आपके साथ भी स्कैम कर जाते हैं, आपके साथ भी मिसबिहेव हो जाता है। उस सूरत हाल में आप क्या देखते हैं और अवाम के बारे में आपकी क्या सोच है, ये ज़रा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ख़ुद भी एक रिटेलर हूँ और हमारा जो यूनिटी है, इत्तेहाद है, ये इसी वजह से हमने इसको इकट्ठा किया है कि आए दिन रोज़ नए से नए फ्रॉड जो आप डेली देख रहे होंगे कि मार्केट में नए से नया स्कैम आ रहा है। और इसके अलावा कंपनियां जो हमें दरपेश मसाइल है असल कंपनियों की तरफ से कि डेली बाय हर कोई भी आप बिज़नेस ले लें उसका प्रॉफिट बढ़ता है, लेकिन हमारा टेलीकॉम का बिज़नेस ऐसा है कि आए दिन ब दिन जो है ना वो कमीशन कम होता जा रहा है। तो ये कन्वेंशन करवाने का मतलब ये है कि पूरे लाहौर से हमने जितनी हमारी एसोसिएशन है, पूरे लाहौर में रिटेलर्स हैं, वो किसी भी लाहौर के कोने में बैठे हो, सारे आज हमने बुलाए हैं, इसी मकसद के लिए बुलाए हैं। एक तो अपना 14 अगस्त के हवाले से कि हमने इसको आज़ादी सेलिब्रेट करने के हवाले से, और उसी हवाले के साथ साथ हमने इसलिए किया कि सारे इकट्ठे भी होंगे और हम कंपनियों को बता सकेंगे कि आप ये देख लें कि हमारा जो है ना जमे गफ़ीर इकट्ठा हो चुका हुआ है। अब कंपनियां पहले समझती होती थी कि कोई एक रिटेलर आधा कंप्लेन कर देता और ठीक है, नहीं, अब हमारी यूनिटी बन चुकी हुई है और इंशाल्लाह हमारी बहुत सी एसोसिएशन ऐसी हैं जो इस पे वर्किंग कर रही हैं, हमारे सीनियर क़यादत भी इस पे वर्किंग कर रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम जो है ना अपना हक लेके रहेंगे। नाज़रीन, ये मुस्वा भाई की जो बात है ना ये पूरी कौम के लिए है कि जब तक ये पूरी कौम एक यूनिटी में नहीं ना आएगी तब तक इस कौम का कुछ नहीं होने वाला। और इसी तरह ये एक मिसाल है कि जिस तरह ये अपने आप को एक यूनिटी में लेके आए हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद भी है कि टेलीकॉम से रिलेटेड जितने भी मसाइल होंगे ये हल कराने में कामयाब होंगे। अच्छा मुस्वा भाई, मुझे यहाँ पर एक बात बताएँ, ये आए दिन नित नई ऐप्स निकलती हैं, लोन लेते हैं लोग और फिर उनको इतना मजबूर कर दिया जाता है, उनका पर्सनल डाटा तक उनकी रसाई हो जाती है और इतना मजबूर हो जाते हैं वो लोग कि वो खुदकुशियों पे आ जाते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? सर, इस बारे में ये है कि सबसे पहले तो हमारे में अवेयरनेस नहीं है। देखें, पहले ये होता था कि आपने गली बाज़ारों, मोहल्ले, चौकों में, सड़कों पे ये जितने फ्री सिम बेचने वाले हैं ना, ये सिमें बेचते थे और किसी को भी गुजर गुजर सिम दे देते थे। उससे क्या नुकसान होता है, किसी को नहीं पता कि उसने अंगूठा लगाया तो उसके साथ हुआ क्या है। उसने जो उधर बैठा हुआ है ना सड़क किनारे, उसने कह देना जी आपका अंगूठा नहीं आया, आप तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसने क्या करना है, वो सिम साइड पे रख लेनी है, उस सिम को उसने बाद में एक्टिवेट भी करना है। उस सिम को एक्टिवेट करके उसने जितने भी 5-6 कंपनियां जो लोन वाली हैं उन सबसे लोन भी ले लेना है, हज़ारों की तादाद में, इसकी कोई राउंड अबाउट 1 लाख तक भी अमाउंट बन सकती है। वो लेके उसके बाद उसने वो सिम को इलीगल भी यूज़ करना है, किसी गेटवे वाले को सेल कर देगा। ये जो हमारे जितने हैं जवारी हैं, दहशतगर्द हैं, किसी को भी वो सिम सेल कर सकता है गलत पर्पज़ के लिए, वो गलत पर्पज़ के लिए वो उससे भी पैसे लेता है। लेकिन फंसता एंड पे कौन है? जिसको पता ही नहीं होता, उसने अंगूठा लगाया था, एंड पे फंस हो जाता है। तो मैं अपने जितने भी आवाम है, मैं सबको कहता हूँ कि ये जितने भी गली मोहल्ले, सड़क किनारों, होटलों बाहर, हॉस्पिटल के बाहर कहाँ भी खड़े हों, सिम सेल कर रहे हों, इनसे सिम अंगूठा ना लगाए, क्योंकि आप बायोमेट्रिक हो चुका है, आपका हर चीज़ अंगूठा है, पासपोर्ट अंगूठा आ गया, आपकी बाइक है वो अंगूठा आ गया, हर चीज़ वो आपसे अंगूठा लगवा के कुछ भी कर सकते हैं, आपको नहीं पता चलेगा। आपको तब पता चलेगा जब वो चीज़ आपके नाम पे नहीं रही होगी। वीवर्स, ये मुस्तफ़ा भाई की बहुत बड़ी बात है कि आप ये जितने भी छतरी लगे हुए कंपनी की तरफ से बैठे हुए लोग होते हैं उनसे अवेयर रहें और उनसे सिम लेने से बेहतर है कि आप किसी अच्छी शॉप पे जाएं और अपना बायोमेट्रिक करवाएं और उनसे लें। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो कंपनीज़ होती हैं जैसे जैज़ हो गया, ये मतलब सिम जिनकी होती हैं, उनकी कोई नहीं इस चीज़ की तरफ तो ये सारी जिम्मेदारियाँ आप ही इन्होंने डाली हुई? सर बेसिकली तो पीटीए का ये काम है, पाकिस्तान टेलीकॉम ने। जी बिल्कुल, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। जी, असल काम ये पीटीए का है, लेकिन कंपनी देखें इस टाइम पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो टैक्स पेड है ना वो भी टेलीकम्युनिकेशन की कंपनियाँ। अगर ये गवर्नमेंट को टैक्स ना पे करेंगी तो जाहिर है ऑब्वियसली इनका भी बिजनेस बैठ सकता है।
इसलिए इनको छूट है। छूट क्या है, एक लीगल वे इनको दिया हुआ है कि आप जहां मर्जी जिसका दिल करे जाके, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, इसी तरह ये पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जाके अंगूठा लगाते हैं और वो सिम आप आए दिन देखें फ्रॉड हो रहे हैं। रोज़ से रोज़ नया से नया फ्रॉड आ रहा है। इवन के बैंक अकाउंट भी अब सेफ नहीं रहे हैं। बाकायदा बैंक के हेल्पलाइन से कॉल आती है और बाद में पता चलता है उसके अकाउंट से सारी पेमेंट ख़त्म हो गई है। अच्छा मुस्तफ़ा भाई, लास्ट में मैं आपको कहूँगा, एक तो अवाम की अवेयरनेस के लिए आप कोई पैगाम देना चाहते हैं तो दें, और दूसरा ये है कि मैं बड़ा खुश हूँ कि आपकी कम्युनिटी यकीन माने इस तरह के जितने भी स्कैम्स हैं उनके ख़िलाफ़ खड़ी हुई है, और मुझे उम्मीद है कि जहाँ पे आप अपने हक़ की बात कर रहे हैं आप इन स्कैम्स के बारे में भी बात करेंगे। मेरी अवाम को या मेरे व्यूवर्स को कोई आप कहना चाहते हैं, आप मेरे चैनल? जी सर, सबसे पहले है कि मैं अपने जितने भी पाकिस्तानी अवाम है ना, सादा लोग, एक तो जो पढ़े लिखे होते हैं ना वो तो एक अलग मैटर आ जाए, जो जितने सादा लोग हैं ना, आपने कहीं से भी सिम नहीं लेनी ऑथेंटिक फ्रेंचाइज या ऑथेंटिक रिटेलर से जिनके पास डिवाइस है। वो आपको ये पता है कि ये दुकानदार इधर का है, ये दुकानदार कहीं बाहर से नहीं आया हुआ। ये जो गली मोहल्लों में आते हैं, आपने अंगूठा लगा लिया, आपको नहीं पता कि ये इसने इसके बाद कहाँ रहना है या कहाँ रुकना है। इन्होंने अपना टारगेट पूरा करना होता है, उसके बाद उसने अपनी सैलरी ले ली है और चले जाना है। लेकिन बाद में वो केस, वो जो कस्टमर है वो FIA वो भुगतेगा, रिटेलर भुगतेगा कि भाई ये रिटेलर के साथ में हमें तो पता नहीं चला ये कैसे सिम हमारे नाम पे आ गई है। तो मेरी सब जितनी भी पाकिस्तानी अवाम है ये है कि अपना बायोमेट्रिक किसी भी जगह पे न लगाएं, बाहर किसी भी सवाई दुकान या फ्रेंचाइज के। नादरीन, पता क्या है, आपका थंब लगवाया, आपको कह रहे होते हैं कि फ्री सिम, मगर जब आप वो सिम फ्री लेने लगते हैं तो वो कहते हैं जी इसमें 200 का बैलेंस है, 300 का बैलेंस है। वो बंदा कहता है कि जी आप तो फ्री कह रहे थे, वो सिम छोड़ के चले जाता है, लेकिन उसका अंगूठा लग चुका होता है, उसको वो मिसयूज़ करते हैं। तो इसीलिए ये मुस्तफ़ा भाई की बहुत बड़ी बात है कि अगर आप अपने आप को अवेयर रखेंगे, अपने आप को इस मामले में जो है थोड़ा सा अलर्ट रखेंगे, तो यकीन माने आप बहुत बड़े फ्रॉड से भी बच सकते हैं। अपने डाटा की रसाई तक, जो आपका पर्सनल डाटा होता है जिसमें आपकी फैमिलीज़ और आपके बच्चों की तस्वीरें होती हैं, बेटियों की तस्वीरें होती हैं, वो भी आपका सिक्योर हो जाएगा। और आप यकीन माने, मैं तो यही मशवरा दूंगा कि इस तरह के जो भाई हैं, इस तरह के जो हमारे ब्रदर्स हैं, उनकी शॉप्स पे जाएं और बिल्कुल बेफिक्र हो के जो है आप अपना थंब इम्प्रेशन दें, वहाँ पे जाके आप अंगूठा लगाएं और अपनी सिम अवेल करें। तो बहरहाल नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर राय दीजिएगा। और आखिर में अपने कैमरामैन सैयद उस्मान शाह के साथ आपका मेज़बान हसन अस्करी इजाज़त चाहते हुए आपको कहेगा आपका अपना चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।